Good morning. Myself, Dr. B.L. Bahadur from Government College, बावड़ी। देखिए, आज अपना जो एक टॉपिक है कॉमन, जो बी पार्ट फर्स्ट और बी पार्ट टू दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें पढ़ना है फसलें। ज़्यादातर हमारे एग्जाम में जो इसमें आता है टॉपिक भी ऋतुओं के अनुसार फसलों का विभाजन, छोटे प्रश्न में भी खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी हैं, जायद की फसलें कौन सी हैं, है ना। इसके अलावा कुछ फसलों का वर्णन आता है, जैसे कपास है, चावल हैं, गेहूँ हैं, चाय हैं। इनकी कुछ भौगोलिक जो है परिस्थितियाँ और इनके लिए जो है अनुकूल दशाओं का उनका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अब अभी हम जो बात करते हैं कृषि फसलें। तो देखिए कृषि क्या है। कृषि कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। इस प्रकार कृषि का अर्थ है फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि भाई ऋतुओं के अनुसार भारतीय फसलों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है। तो देखिएगा ऋतुओं के अनुसार भारतीय जो फसलों का विभाजन है वो कुल 3 भागों में किया जाता है, या हम कह दीजिए भारतीय कृषि को मौसम पर आधारित जो है 3 भागों में बांटा जाता है। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। अब देखिए खरीफ की फसलें कौन सी, यानी ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु में उत्पन्न किया जाता है वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो वर्षा ऋतु में बताइए हमारे यहाँ कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और सर्दियों में कौन सा मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो देखिए खरीफ की फसलों को हम कब बोते हैं, जून और जुलाई में बोते हैं। और इनको काटते कब हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। कब काटते हैं, सितंबर अक्टूबर में हम इनको काट देते हैं। तो ऐसी जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, जो उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। तो ऐसी फसलों में चावल हैं, ज्वार हैं, बाजरा है, मक्का, रागी। रागी जो दक्षिण भारत की फसल है, कपास, जुट, गन्ना, गंवार, सन, तंबाकू। इसके अलावा खरीफ की कुछ दालें भी हैं। यदि खरीफ वर्षा ऋतु में कुछ दालें बोई जाती जिसमें मूंग है, मोठ है, अरहर की दाल है जिसे तूर भी कहते हैं, उड़द है, चौला है। इसी तरह से कुछ जो है तिलहनी फसलें हैं जिनका भी उत्पादन हम खरीफ की फसलों में करते हैं। तो ऐसी तिलहनी कौन सी है, उसमें अरंडी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन ये है। अब देखिए खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु की फसलें और उष्णकटिबंधीय फसलों के अलावा और भी इसके उपनाम दिए गए हैं। वो कौन से उपनाम हैं, तो उसमें एक तो सावणु नाम दिया गया है, एक चौमासा दिया गया है, एक सियालू दिया। सियालू भी, ये कैसे, आप बताइए। देखिए भाई सावणु, सावणु तो चलो ये सावन के आसपास से ना पकती है, सावन की वर्षा की झड़ी लगती है तो ये पक जाती है, सावणु है। और 4 महीनों का ये चौमासा होता है, तो चौमासा भी हमें ठीक लगा। पर इसको सियालू क्यों कहते हैं खरीफ की फसलों को, जब हम इनको जून जुलाई है ना में इनको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। किंतु इनको खाते कब है भाई, जब हमने इनको सितंबर अक्टूबर में काट लिया तो खाएंगे कब, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ना। तो इसका नाम सियालू, सर्दियों में खाते हैं इसलिए इसको सियालू भी बोलते हैं राजस्थान में ना। तो सियालू कहते हैं इस खरीफ की फसलों को। अब दूसरी जो है वह रबी की फसलें हैं। तो रबी की कैसी फसलें हैं, सर्दियों में होने वाली फसलों को यानी शीतकालीन फसलों को क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहते हैं। कब बोते हैं इनको, तो इनको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं। तो ऐसी जो फसलें शीतकालीन फसलें कहलाती हैं। तो इस समय तापमान कम होता है, तो कम तापमान वाली, किंतु वर्षा नहीं होती इस दरमियान ज़्यादा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। फिर भी यहाँ पर कभी कभी गोल्डन ड्रॉप्स भी गिरती हैं जो रबी की फसलों के लिए फ़ायदेमंद होती है। क्या कहते हैं राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स को, माउटा कहते हैं। अरे वाह, माउटा कहाँ से आता है, ये चक्रवात है, भूमध्य सागरीय चक्रवात से आने वाले, अर्थात मेडिटेरियन सी से आने वाली जो साइक्लोन्स हैं जो उत्तरी भारत में वर्षा करता है उसे मावट कहते हैं।
जिन्हें गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी वर्षा भी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रबी या शीतकाल में बोई जाती हैं? इनमें गेहूँ है, जौ, चावल, गेहूँ, जौ, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ और कुछ दालें भी जो रबी में होती हैं। वो कौन सी दालें हैं जो सर्दियों में उत्पन्न होती हैं? चना, मसूर, मटर। इसके अलावा कुछ तिलहनी भी फसलें होती हैं रबी में, जिनमें राई है, सरसों है, अलसी है, तारा मीरा है और सूरजमुखी है। अब देखिए, जब आपने खरीफ की फसलों को सियालू का है तो बताइए रबी की फसलों का उपनाम क्या देंगे? ऊनालू। क्यों देंगे भाई ऊनालू? क्योंकि जब इनको मार्च अप्रैल में काटते हैं तो खाते कब हैं? मई, जून, जुलाई। ये गर्मियों का मौसम है, इसलिए ऊनालू है, ऊनाला है। तो राजस्थान में इनको ऊनालू कहा जाता है। ये राजस्थान के लिए लागू होता है। चलिए, तो खरीफ रबी के बाद तीसरी ऋतु के अनुसार फसल कौन सी हुई है? जायद फसलें। कौन सी? जायद। जायद फसलें। हाँ? जायद को देखिएगा, ये कैसी फसलें हैं? ये एक अल्पकालिक फसल है, यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली फसल को जायद कहते हैं। यानी कि रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में इनको उत्पादित की जाती है। ये मार्च में बोकर जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। तो ऐसी कौन सी जायद की फसलें हैं जिसमें खरबूजे, तरबूजे, तरकाकड़ियाँ, करेला, तरकारियाँ, फल, है ना, सब्जियाँ, ये सब आती हैं और इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखिए, ये तो थे ऋतुओं के अनुसार फसलों का विभाजन। कितने भागों में बांटा था? 3, खरीफ, रबी और जायद। अब है उपयोगिता के अनुसार फसलों का विभाजन। इसको हम 2 भागों में बांट देंगे उपयोगिता के आधार पर। कौन कौन सी 2? खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो हम पहले बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में। तो देखिए, खाद्यान्न फसलों में हम बात करेंगे चावल की, है ना, गेहूं की और मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ। ये सब जो कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। तो अब देखिए, पहली बात करते हैं हम खाद्यान्नों में चावल। देखिए, भारत में सर्वाधिक जो खाई जाने वाली फसल, खाद्यान्न के रूप में काम में ली जाने वाली फसल कौन सी है? वो है चावल। देखिए, चावल जो है इसका उद्गम स्थल यांगटी सिक्यांग नदी की घाटी माना जाता है। कहाँ भी यांगटी सिक्यांग नदी घाटी? ये चीन में है। कैसी फसल है चावल? तो खरीफ की या रबी की? खरीफ की, यानी कि ये उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण आर्द्र का मतलब ज़्यादा उष्ण नहीं, गर्मी ज़्यादा चाहिए, आर्द्र नहीं, वर्षा ज़्यादा चाहिएगा। तो ऐसी उष्णकटिबंधीय जो चावल होता है, तो उससे ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? इंडिका। और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले पौधे को क्या बोलते हैं? जापोनिका कहते हैं। तो इसका मतलब है चावल की कृषि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती हैं, दोनों में की जाती हैं। इसलिए इसके नामकरण इंडिका और जापोनिका हो गए। अच्छा, चावल की फसल के और क्या नाम हैं? इसे पेड़ी भी कहते हैं और धान भी कहते हैं। तो बताइए, चावल की फसल के लिए औसत तापमान कितना चाहिए? तो चावल उत्पन्न करने के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान चाहिए और वर्षा इसके लिए 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। और इसके लिए मिट्टी चिक्का युक्त दोमट मिट्टी चाहिए और नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी तो बेस्ट होती है चावल के लिए। अब देखिए, मौसम के आधार पर भारत में चावल की कितनी किस्में ली जाती हैं? 3 किस्में ली जाती हैं। ऐसे कुछ राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल और असम के नाम आ जाते हैं। वो एक साल में 12 महीनों में अलग अलग महीनों में 3 किस्में लेते हैं, जिसके नाम है अमन, ओस, बोरो। अमन को अघनी किस्म भी कहते हैं, ओस को कुंवारी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 फसलें ली जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। कई बार जो एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी, कि अभी जो कौन से राज्य हैं जिसमें चावल की एक साथ 3 किस्में होती हैं, तो पश्चिम बंगाल मैन है, उसके बाद असम है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि अभी वो चावल की ऐसी 3 कौन सी किस्में हैं जो पश्चिम बंगाल में एक ही साल में उत्पन्न की जाती है, तो उसका नाम क्या होगा? अमन, ओस, बोरो। और देश में सबसे अधिक उत्पादित कौन सी किस्म होती? वो होती अमन, जो शीतकाल में होती है। अब देखिएगा, शीतकाल में इसलिए होती हैं क्योंकि उन राज्यों में जो है ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती, जैसे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के अंदर ही होती हैं चावल। ये अपना उत्तर पश्चिमी भारत में चावल ज़्यादा नहीं होता है, होता भी तो गर्मियों की फसल में होता है।
देखिए चावल की कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखना है, कई बार कंपटीशन में भी आता है और अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी जो है पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी जो किस्में हैं चावल की, 4 किस्मों के नाम लिखिए, 1 नंबर के सवाल में आता है। तो वैसे एक दो फेमस तो बड़ा है कि बूंदी का सेला बासमती चावल के समान होता है, बूंदी का सेला राजस्थान में बूंदी जिले में होता है, बहुत ही अच्छी किस्म है। माई सुगंधा है, ये बांसवाड़ा जिले में होता है। तो ऐसी कौन सी किस्में, एक दो और बताइएगा। बूंदी का सेला, माई सुगंधा, है ना, रत्ना, BK 190, IR 8, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया, कावेरी, मसूरी, भवानी, ताइचुंग, चंबल, परमर। अब बताइए भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, इनका अवरोही क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम में बताना आपको। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार छत्तीसगढ़ ही है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये बताइए, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, ये मेन जिले हैं जो चावल उत्पादक हैं राजस्थान में। अच्छा, भारत में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले किस राज्य में, तो वो है पंजाब कहते हैं सबसे ज़्यादा। फिर विश्व में विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो कुल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन से हैं, चीन, भारत और तीसरा इंडोनेशिया का था। अच्छा, भारत में गेहूं और चावल का निर्धारण एक वर्षा की समरेखा द्वारा होता है, वो कौन सी रेखा है, उसका नाम है 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन होता है, और जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उसे बोलते हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन होगा। तो बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व सर्वाधिक उत्पादन वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो वो है चावल। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, वह गन्ना। और राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल के रूप में काम में ली जाने वाली फसल कौन सी है, वो है गेहूँ। और चावल भारत के किस भाग का प्रमुख फसल है, तो ये दक्षिणी भारत और पूर्वी, यानी पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्यों का मुख्य भोजन क्या है, चावल। छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। और कौन सी नदी का डेल्टा भी चावल का कटोरा कहलाता है, तो वह कृष्णा गोदावरी का डेल्टा चावल का कटोरा कहलाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। अच्छा, कुछ ऐसे जो हमारे यहाँ पर त्योहार है जो चावल की कटाई से संबंधित हैं, उत्सव हैं, वो कौन से हैं, पोंगल, ओणम, दिफू आदि। तो बताइए पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तमिलनाडु का। ओणम किस राज्य का है, केरल का। डिफू किस राज्य का है, असम और पूर्वोत्तर राज्यों का। तो बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वह है कटक उड़ीसा में। तो इस तरह से ये पहली फसल थी हमारी चावल खाद्यान्न में। अब खाद्यान्न फसलों में हम एक और फसल का और जिक्र कर लेते हैं, उसका नाम है गेहूँ। तो ये पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि गेहूँ कैसी फसल है, शीतकालीन यानी रबी की फसल, यानी शीतोष्ण जलवायु की फसल। अब हम पहले बात की थी कि भाई जो चावल का उद्गम है स्थान है वो यांगटी सिक्यांग नदी घाटी चीन था। तो बताइए गेहूं का जो है उद्गम स्थल कौन सा, वो है एशिया माइनर जिसे टर्की कहते हैं, और वहाँ पर अनातोलिया का पठार है, वो इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अच्छा बताइए इसके लिए जो है सर्दियों में होने वाली वर्षा जिसे मावट कहते हैं, चक्रवाती वर्षा मावट, बहुत ही उपयोगी रहती है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, वो है गेहूँ। तो इसके लिए तापमान बताइए कितना चाहिए, तो इसको बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा, तो इसके लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो मृदा है वो हल्की और भारी दोमट सॉइल इसके लिए चाहिए। जिस तरह से हमने कुछ चावल की किस्मों को याद रखना है, वैसे यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी 4 जो है गेहूं की किस्में पूछा जा सकता है ना, 1 नंबर के सवाल में। तो उसमें आपको याद रखना है कि भाई गेहूं की किस्में कौन सी, करना, रोज़ो, सोनारा 63, सोनारा 64, हीरा, सेरा, कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, सोना कल्याण, मैक्सिकन सोना, सरबती सोना। जब भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, सॉरी गेहूं उत्पादक राज्य, तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो गेहूं उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा भारत में, 5वां है।
सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक 4 राज्यों का जोड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। जब प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल की उत्पादकता कहाँ है? पंजाब में। तो और गेहूं की कहाँ होगी? वो भी पंजाब में। तो प्रति हेक्टेयर गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। और भारत में चावल के बाद दूसरी प्रमुख जो खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। और राजस्थान की मेन खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं ही है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली। पश्चिमी राजस्थान में जरूर बाजरा खाया जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल में भी और गेहूं में भी, दोनों में जो है भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। और भारत विश्व का 13% गेहूं उत्पादित करता है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का सबसे अनुकूल जो है प्रभाव है वो किस खाद्यान्न फसल पे पड़ा? तो वो भी सबसे ज़्यादा गेहूं पे पड़ा। अच्छा, विश्व में प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, तो बताइए कुछ एक घास के मैदानों के नाम बताइए। ठंडे घास के मैदान शीतोष्ण नाम बताइए, जैसे स्टेपीज, प्रेरीज, पुस्टाज, पंपाज, डाउन्स, वेल्ड, कैंटनबरी। बताइए यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरीज। हंगरी में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पुस्टाज। और अर्जेंटीना या दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स। और दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड। और न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। तो इस तरह से हमने आज 2 खाद्यान्न फसलों का जो है जिक्र किया है, चावल और गेहूं। और इसके साथ ही हमने स्टार्टिंग में ऋतुओं के अनुसार फसलों का विभाजन भी पढ़ा है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद की फसलें थी। इसको आगे हम कंटिन्यू कल करते हैं।